ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज हम रिवाइज करेंगे बाबा की कल की मधुबन में जो मुरली चली थी। आशा करता हूँ कि मोस्टली सभी ने सुनी होगी मुरली। तो आज हम थोड़ा अलग वे से करेंगे सेशन। आज मुरली केवल पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्टली मेन पॉइंट्स जो बाबा ने मुरली में आइडेंटिफाई किए हैं, बस वो मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे और आप सभी अपना अपना चिंतन बीच बीच में सुनाते रहना। तो चिंतन सुनाने की विधि बहुत सिंपल है। आप हैंड रेस करना ताकि पता चले कि कौन शेयर करना चाहते हैं, और फिर वन बाय वन हम सभी चिंतन लेंगे। तो थोड़ा मुरली के दो तीन पॉइंट्स हम पढ़ेंगे और एक एक पैराग्राफ, और एक एक पैराग्राफ में आपने क्या चिंतन किया है या फिर आपको कैसे लगता है वो हम प्रैक्टिकली ला सकते हैं, वैसे दो तीन पॉइंट्स सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और बीच बीच में थोड़ा हम भी अपना चिंतन सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो बाबा की कल की रिवाइज्ड वाणी थी। मुरली का हेडिंग है स्व अपकारी बन। अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। तो मेन फोकस बाबा ने, हर मुरली का मेन फोकस होता है तो कैसे हम स्वउपकारी बन दूसरों पर भी उपकार कर सकते हैं, और साथ साथ सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न हम दाता कैसे बन सकते हैं, ये मेन हाईलाइट मुरली पे उन्होंने किया है। तो फर्स्ट जब बाबा हम बच्चों से मिले, तो फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने स्नेह की चर्चा की है ना। जो चीज हमारे लिए बहुत इजी होती है बाबा उस पर फोकस करते हैं। और बाबा ने कहा कि साकार रूप में चाहे सन्मुख बैठे हो या चाहे स्थूल रूप में दूर भी बैठे हो, लेकिन बाबा का जो स्नेह है सर्व के प्रति और सभी बच्चों का भी स्नेह बाबा के प्रति सेम है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुंचे हो। हम्म, और विशेष हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत, यही स्नेह का गीत बज रहा है। तो बाबा ने बताया कि हम कैसे स्नेह के अंदर बाप दादा को समान मेरा बाबा कहते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने इस पैराग्राफ में कहा कि स्नेह ही माया जीत बना रहा है, और जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। तो ये बहुत क्रक्स है इस पैराग्राफ का कि अगर स्नेह है तो हम माया जीत बन जाते हैं, या फिर माया दूर से ही भाग जाती है। तो ये कैसे होता है, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? स्नेह से हम मायाजीत कैसे बन जाते हैं, बाबा ने तो कहा है। हैंड रेस कीजिए। जी गौरव है। गौरव है। संपन्ना बहन एक बार चेक करना, अनम्यूट कर सकते हैं क्या पार्टिसिपेंट्स? जी। जी ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। हम्म। जी, तो अनुभव में ये है कि भाई साहब जब बाबा के प्यार में स्नेह में खोए होते हैं और बाबा से दिल की तार जुड़ी होती है,
हम्म, दिल में एक बाबा ही समाया होता है, बाबा की कुछ मुख्य बातें, तो और कहीं व्यर्थ चिंतन नहीं जाता, तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे या कुछ इधर उधर हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा, और बाबा के साथ कंबाइंड होंगे तो कुछ भी आएगा तो हम हल्के रहेंगे। और वो ऐसे, जैसे बाबा बोलता है ना, राई भी राई की तरह बन जाती है, कोई समस्या आती भी है तो कुछ भी आता है, क्योंकि बार बाबा के प्यार में खोए होंगे तो वो इतनी बड़ी लगेंगी ही नहीं हमें। ओके, तो इन अदर वर्ड्स आप कहना चाहते हो कि जब बाबा के साथ हमारी बुद्धि जुड़ी होती है, हमारा माइंड एंगेज रहता है, तो और कोई चीज आने के लिए मार्जिन नहीं रहती है, और इसलिए हम माया से दूर रहते हैं। जी भाई साहब, जी हम्म। जी। जी। राइट। जी जी, बरोबर है। नीलम बहन। ओम शांति। जैसे हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहले बाबा को साथ लेते हैं, उस कार्य को आरंभ करने से पहले सम्मान लेते हैं, तो पावर आ जाती है। ऐसे ही जब हम बाबा बाबा मन में हमारे समाया रहता है, तो हम हर कार्य, मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत लाइट स्थिति में ही हो गया है। तो इस तरह बाबा की हमें बहुत अनुभूति होती है कि बाबा हमारे साथ है। मतलब वो दिशा भी, मुश्किल दिशा भी, परिस्थिति भी मुश्किल नहीं लगती है। तो स्नेह में इतना बल है। ओम शांति। जी, तो एक शब्द आपने कहा, पावर। हम्म बाबा के स्नेह में जब हम रहते तो पावर आ जाता है, और हम्म। उस शक्ति या पावर से माया पर जीत पा सकते हैं। वंडरफुल। और कौन सुनाएगा? ओम शांति। हम्म। गुड मॉर्निंग ब्राह्मण परिवार को। तो बाबा की ज्ञान में आने के बाद बाबा से जो प्राप्तियां हुई है, जो स्नेह मिला है, जो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया है, उससे इतना एक कंटेंटमेंट फील होती है, इतना कनेक्शन स्ट्रांग होता है और इतनी संतुष्टता होती है कि अभी जो प्राप्तियां थी वो सब प्राप्त हो गया, अभी कुछ नहीं चाहिए। तो ऑटोमेटिकली बुद्धि कुछ गलत कर ही नहीं सकती है, और गलत संकल्प भी नहीं उठते। अभी तो अभी वो स्टेज हो गई है कि गलत संकल्प भी उठता है तो बहुत फील होता है कि ऐसा कैसे हो सकता वंडरफुल है। वंडरफुल। तो आपके तीन शांति। शब्द आपने यूज किए, जिसमें दो कॉमन है, कंटेंटमेंट और संतुष्टता, और शक्ति जो जी आपने जी बताई थी वो कवर हो गया था। जी। तो डेफिनेटली बाबा के प्यार में एक एक फुलफुलनेस कनेक्शन है। जब आ जाती है, कनेक्शन तो कनेक्शन बहुत जी, स्ट्रांग है जी। तो और चीज की चाह नहीं रहती है। तो जो माया क्या होती है बेसिकली, जैसे क्रोध क्यों आता है? क्योंकि कोई हमारे चाह से करता नहीं है। या फिर मोह क्यों रहता है? क्योंकि अटैचमेंट रहता है। तो जब भी हम बाबा से संतुष्ट हो जाएंगे तो ये चीजें आएंगी ही नहीं। तो आप जी सभी ने जी सही भाई। कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। संपन्ना बहन, आप क्लियर फीडबैक करते रहना ना, ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इजी हो जाएगा। हम्म। जी तो बाप दादा अभी नेक्स्ट एस्पेक्ट पे जा रहे। स्नेह का बाबा ने पॉइंट कंप्लीट की थी फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में बाबा शक्तियों पे आ रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि बाबा ने दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। हम्म। दो चीजें बाबा ने बताई है। एक तो बाबा ने सभी को एक जैसी शक्ति दी है। हम्म। बाबा एज ए टीचर कभी इधर उधर नहीं कर रहे हैं। और दूसरा बाबा बता रहे हैं कि आप भी अपना सम्मान रखते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान। हम्म। लेकिन ये होते हुए भी बाबा बोलते हैं, अभी चेक कीजिए जो हमने ग्रीन हाईलाइट किया है नीचे, सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है। हम्म। और बाबा ये चीज चेक करने बोल रहे हैं सभी को। टीचर्स बोलो, अधिकार है सोच के बोलना। पांडव, अधिकार है सदा है या कभी कभी है। हम्म। तो ये चीज बाबा चेक करने बोली। अभी हम सब चेक करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा पॉज करते हैं। उसके आगे ही बाबा ने एक और क्वेश्चन यूज किया है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर होती है। हम्म। तो व्हाट डज बाबा मीन बाय अधिकार है?
पहले बाबा ने बोला है कि सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है। वर्षे पर अधिकार मीन्स शक्ति पर अधिकार है। तो अधिकार है उसका मतलब क्या बाबा ने आके बताया है, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता, उस समय ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर होती है। तो आप सभी कुछ कुछ एग्जांपल्स बताओ, कुछ सिचुएशन बताओ कि किस समय किस शक्ति की आवश्यकता होती है और कैसे उस आवश्यकता को हम हाजिर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ी और क्लियर होगी। हैंड रेस करना जो भी शेयर करना चाहते हैं। नीलम बहन। हाँ जी, मैं कर चुकी हूँ बात, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ दोबारा। क्योंकि जिस समय हमें जिस राइट कोई लेना होता है तो हम सहयोग चाहते हैं, तो सहयोग की शक्ति के समय हम बाबा को सहयोग लेकर साथ चलते हैं, तो वो शक्ति लगता है कि अब मेरे में शक्ति है, मैं इस मुश्किल कार्य को भी कर सकती हूँ। इवन मतलब हर सिचुएशन में, हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी यदि वो पॉजिटिव हो जाती है तब भी ठीक है, यदि नेगेटिव होती है तब भी लगता है कि इट इज गुड। ओम शांति। विजय भाई। विजय भाई। ओम शांति। सॉरी, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। ओम शांति। एक ना मेरे को मेरा समय याद आ गया कि एक बार ना रात को ड्राइविंग के टाइम आ रहे थे, फैमिली मेंबर तो चार थे, पर बहुत अंधेरा और छोटा छोटा रोड्स और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जैसे ही कोई हल्की बात करते थे ना, तो अपने मुंह से ये निकलता था, कौन साथ दे रहा है। सिंपल, सब साइलेंट हो जाते थे और एक शक्ति और निर्भयता का अनुभव होता था। ऐसे कई बार कई ऐसे सीन आते हैं, तो सिंपल एक ही होता है ना, सिग्नल ऑन करने वाली बात होती है, कौन साथ दे रहा है। सिंपल। और दूसरा, जहां तक शक्तियों की बात है ना, कि कितने बार ऐसे सीन होते हैं, सहन करना नहीं पड़ता, वो एक्टिवेट होती है कि किसकी श्रीमत है। बस ये चीजें जो है ना, वो शक्तियां एक्टिवेट होती रहती हैं। सदा तो नहीं रहती, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो तीन जो सिग्नल ऑन करते हैं ना, तो ये चीजें ऑन रहती हैं। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। अनु बहन। ओम शांति। सिमिलर ही हमारी भी शक्तियों का अनुभव है, खासकर संबंधों में। कई बार कुछ कुछ डिफिकल्ट आत्माओं से जब डील करना पड़ता है और आप बाबा का आवाहन करते हैं कि संबंधों में मधुरता रहे, हमने अनुभव किया है कि हम आत्मा इतनी प्रबल हो जाती है, सहन शक्ति, टॉलरेंस, स्नेह, आपकी समाने की शक्ति सब उभर जाती हैं और आप स्वयं एक स्वराज्य अधिकारी का अनुभव करते हैं कि आपने अपने क्रोध पर या अपने टॉलरेंस पर विजय प्राप्त की है। यही माया है और संबंध एकदम मधुर हो जाते हैं। ओम शांति। जी। तो हम सभी को अपना अनुभव तो होगा ही अलग अलग वे से। तो बाबा ने वही हमें चेक करने बोला है कि जिस समय, तो अलग अलग सिचुएशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम थ्रू आउट द डे। मान लीजिए घर पे है या ऑफिस में या कहीं पर भी है। और ऐसे कौन से मोमेंट्स है जहाँ पर हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। तो दो चीजें हैं। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, जिस समय जिस शक्ति। हम्म, तो वो आइडेंटिफिकेशन हमें जब भी हम योग में बैठते हैं या फिर जब भी हम चर्निंग करते हैं बाबा की मुरली पे, तो जब वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, मान लीजिए कभी कोई टॉन्ट मारता है परिवार में, या मान लीजिए कभी सहयोग की शक्ति की आवश्यकता है, कभी सामना की शक्ति की आवश्यकता है, वो आइडेंटिफाई करना। और फिर उस आइडेंटिफाई अनुसार जब वो परिस्थिति होती है तो क्या हम वो यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो चेक करना। आइडेंटिफाई करना, फिर आवश्यकता पे बाबा ने फिर तीसरी बात कही है, ऑर्डर करे वो हाजिर है या नहीं है। और अनुभव सुनते हैं। उज्ज्वला बहन, आप सुनाओ। ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहनी चाहिए। तो मेरा अभी पुरुषार्थ चल रहा है कि व्यर्थ संकल्पों पे
कंट्रोलिंग पावर आनी चाहिए। या तो उस समय सोचना है कि ये व्यर्थ है, अटेंशन रख के ये सोचना ये व्यर्थ है। तो इसमें 100% सक्सेस नहीं मिली है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। लेकिन एक अनुभव ऐसे आया कि कल जब भोग लगा रहे थे बाबा को, तो मैंने सोचा अरे मैंने तो कुछ भोग लिया नहीं, थोड़ा घर में काम था इसलिए। तो मैंने कहा चलो, बाबा कहते हैं ना विकार दे दो, तो मैं आज बाबा को कहती हूँ बाबा मेरा देह अभिमानी आपको भोग लगा रही हूँ। तो अभी तो मुझे पूरा आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। तो जो अमृत वेले पे बाबा ने इतना अच्छी तरह से फ्रेश होके बिठाया कि जैसे मैं आत्मा हूँ, अभी मेरे आत्मा के ऊपर ये देह अभिमान का ये नहीं है, और अच्छी तरह से हो गई पावरफुल अमृत वेला। तो अभी मैंने कहा है बाबा को, अभी जब भोग लगाते हैं तो देह अभिमान में साथ साथ देना है, जो तब पूरी तरह सफलता नहीं होती है। तो इसलिए बुद्धि को पहले तो क्लीन क्लियर रखना है, व्यर्थों पे कंट्रोल करना है और आह्वान करना है। कब कल मुरली सुन रही थी तभी बाबा को उत्तर दे रही थी, हाँ बाबा नहीं हुआ है, सदा करना है, इसकी अधिकारी बनना है। तो ऐसे बाबा ही हमें हमारे बुद्धि का ताला ताला खोल खोल के जाता है। ओम शांति। जी, क्योंकि जब बाबा हमें कहते हैं कि भाई सोच कर बोलना, तो डेफिनेटली बाबा का जो एक पैरामीटर है चेकिंग का वो बहुत डीप होता है। कभी कभी स्पेशली जो नए बच्चे होते हैं, या हम कभी कभी आसानी से हाथ ऊपर कर लेते हैं या सोचते हैं नहीं बाबा हम तो यूज करते हैं, लेकिन जब हम डीप चेकिंग करते हैं तो पता चलता है कि बहुत मार्जिन है। हम्म, तो उसी के अंदर तो बाबा ने जब ये कहा है आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है, उसी को बाबा ने आगे के 3-4 लाइन में एक्सप्लोर किया है कि शक्ति जी हजूर हाजिर होती है। हम्म, और एक चीज बाबा ने ऐड की है नीचे जो आप ब्लू में देख रहे हो, जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो। तो समय तो ऊपर भी बाबा ने कवर किया था, और यहाँ पे विधि भी बाबा ने ऐड की है इसमें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ शक्ति हम सोचते हैं कि वो अप्लाई हो गई है, लेकिन जिस विधि से हम चाहते थे या जो बेस्ट विधि होती थी वो विधि से भी एप्लीकेशन होना आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई गुस्सा कर रहा है और हम उस टाइम पे मुंह सुझा लेते हैं, एकदम से चुप हो जाते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि शायद हमने सहन शक्ति अप्लाई की है, लेकिन सहन शक्ति शायद उस विधि से अप्लाई नहीं की थी जो बेस्ट विधि हो सकती थी। हम्म, अगर हम मुंह सुझा लेते हैं या मुरझाइश आ जाती है, तो भले आपने सहन किया है आप भारी रूप से, लेकिन शायद और भी अच्छी विधि हो सकती थी जिससे हम उस सिचुएशन का सामना कर सकते थे। जस्ट एक एग्जांपल दिया है। तो ऐसे कई चीजें हो सकती है जो हमें क्या राइट विधि हो सकती है या बेस्ट विधि हो सकती है जो उस परिस्थिति में हम अप्लाई करें, जिसकी आवश्यकता हो और उस समय कार्य में लग जाए। हम्म, तो वो भी आइडेंटिफाई करना है। बाबा ने इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है। हम्म, मानो समाने के शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर आपका ऑर्डर मान जी हजूर हो जाती है। बाबा ने एक अलग एस्पेक्ट लिया जो हमने अभी आपका विधि की बात बताई है। बाबा ने इसको बताया है कि रिपीटेटिव हो, आगे पढ़ते हैं हम। हो जाती है तो कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ, कभी कभी होती है या सदा होती है। फिर आगे बाबा कहते हैं समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी संभाल लिया और 11वीं बारी बोझ नीचे ऊपर होता है, सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो यह चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो। हम्म, तो एक बाबा ने विधि ये भी कही है कि
एक दो बार हम करके शायद संतुष्ट होते होंगे कि भाई हमने शक्तियों का अप्लाई किया है, लेकिन वो बार बार एप्लीकेशन में आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 10 बारी और 11वीं बारी का उदाहरण दिया है कि 10 बार भले समाने की शक्ति हो, लेकिन 11वीं बार अगर नीचे ऊपर होता है तो सदा और सहज नहीं खा पाएंगे। हम्म? दूसरी बात, समय बीत जाने के बाद अगर याद आती है तो भी वो यथार्थ विधि नहीं हुई है शक्ति एप्लीकेशन की। तो बाबा के ये हमेशा शब्द रहते हैं। आगे बाबा ने वही शब्द अलग वे से बताया है। देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं, सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। अभी बाबा विधि बता रहे हैं कि कैसे हमारा सदा, सहज, नेचुरल और नेचर लगभग समानार्थी शब्द है ये। सदा मतलब हमेशा, सहज मतलब इजी हो जाए, नेचुरल एक प्रकार से हमारे लिए इजी गोइंग हो जाए, सहज हो जाए, और हमारा संस्कार बन जाए, नेचर बन जाए। तो उसकी विधि बाबा बताते हैं। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर हो, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर है, जी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। हम्म? मैं वापस ये दो वाक्य पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बताएं कि इसका मीनिंग क्या होता है। जो बाबा बताना चाहते हैं, बाबा ने कैसे कोरिलेट किया है और क्यों किया कोरिलेट। संपन्न बहन, आप ये सब क्लियर फीडबैक करते रहिए, जैसे हमारा एक चर्निंग हो जाती है ना। तो मैं वापस पढ़ता हूँ। हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलना है, तो आगे सर्व शक्तियां भी हाजिर हाजिर करती हैं। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या होता है? हाथ रेस करना। संपन्न बहन, आप बताएं। ओम शांति। जैसे बाबा ने जब ऊपर स्नेह की बात कही थी कि जितना स्नेह समाया है उतनी ही शक्तियां भी समाई हुई हैं, तो मैं कहती हूँ बाबा मुझे आपसे बहुत स्नेह है, या मेरे भीतर परमात्मा के प्रति स्नेह है, इसकी कोई सीमा भी नहीं है। बाबा हमें पास भी करते हैं स्नेह में, लेकिन स्नेह की बाबा डेफिनेशन तब देते हैं कि जब स्नेही को जो चाहिए वो हम करें, तब हम स्नेही हुए उसके। तो बाबा का साथ होना, बाबा के साथ केवल तभी पॉसिबल है जब हम सच्चे स्नेही बनते हैं। और सच्चे स्नेही का अर्थ यही है कि जो उसकी श्रीमत है, उस श्रीमत पर हम एक्यूरेट चले। क्योंकि बाबा ने जो कहा वो मैं अगर कर रही हूँ, तो ऑब्वियस ये है कि बाबा स्वतः ही हाजिर है मेरे लिए, क्योंकि मैं उसके कहे प्रमाण चल रही हूँ, वो जैसा चाहता है वैसे चल रही हूँ। तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाबा हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं, वो स्वतः ही हाजिर हो जाता है। तो स्नेह और शक्तियों का यहाँ पर एक दूसरे से रिलेशन यही है कि अगर मैंने बाबा की हर श्रीमत को फॉलो किया तो मैं स्नेही हूँ, और फिर बाबा बंधा हुआ है मुझे हर समय मदद करने के लिए। दूसरी बात, जो सर्व शक्तियों के आवाहन की बात है, तो जैसे मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ और मैं उस परिस्थिति के भीतर अपने आप को कमजोर संकल्प में ला रही हूँ और अपने स्वमान से मैं हट जाती हूँ,
तो शक्तियां कैसे इमर्ज हो सकती हैं। तो यहाँ पर स्नेही बनने का अर्थ ये भी है कि मैं बाप समान स्थिति में, यानी कि जैसे देहभान से अलग अपनी आत्मिक ओरिजिनल निराकारी स्टेज की स्मृति में स्थित हो जाऊं, क्योंकि स्मृति से ही समर्थी आती है। तो जब मैं अपने आप को बाबा के समान निराकारी और परम धाम की स्टेज की फीलिंग में लेकर के आती हूँ, तो मेरा स्वमान जागृत हो जाता है और वो जो कमजोर माया के संकल्प है, कमजोर मन के संकल्प है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे बाबा कहता है ना, अधिकारी, अधिकारी का अर्थ यही है कि मैं अपनी ओरिजिनल स्टेज यानी कि आत्मिक स्टेज पर निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। और वास्तव में समर्थ स्टेज तो निराकारी स्वरूप की ही है। अगर मैं इस शरीर के अंदर पार्ट बजा रही हूँ तो कोई ना कोई कमी आएगी ही, कोई ना कोई परिस्थिति आएगी ही जो मुझे मेरी शक्तियों में कमी का अनुभव कराएगी। लेकिन अगर मुझे अपनी ओरिजिनल स्वरूप की स्थिति या अधिकारीपन की स्टेज है कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ और मेरा कनेक्शन डायरेक्ट बाप से है, तब ऑब्वियस है कि समर्थता हमारे भीतर आती है। तो जैसी स्मृति वैसी समर्थी। तो सेकंड में जैसे ही प्रॉब्लम आती है, उसी समय अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं, तब हम उस परिस्थिति को परख सकते हैं कि उस समय हमें कौन सी शक्ति चाहिए है, और तुरंत फिर बाबा से कनेक्शन के साथ वो हमें हाजिर मिलती है और बाबा भी बंधा होता है मदद करने के लिए। ओम शांति। थैंक यू। तो एक दो और अनुभव सुनते हैं, एक बार आपस में प्रश्न रिपीट करता हूँ सो दैट हमारा फोकस रहेगा कि हर श्रीमत पर यदि हम हाजिर हो जाते हैं तो हर समय शक्ति भी हाजिर हो जाती है। वो कैसे? वो प्रश्न है मंथन का। ललिता बहन जी, आप सुनाओ। ओम शांति जी। जैसे बाबा ने कहा ना, श्रीमत पर जी हाजिर, अर्थात क्या, अगर हम श्रीमत पर हैं, अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब चीज हमारे साथ है, तो उस समय क्या होता है, जब हमें हर चीज का ज्ञान है तो हमें पता है कि कौन सी शक्ति कहाँ लगानी है, कैसी लगानी है। हम योग युक्त है, हमें अपने पर अटेंशन है। तो जब ज्ञान है, योग है, सारी धारणाएं हैं, क्योंकि हम बाबा की श्रीमत पर हैं, तो सारी शक्ति हमारे आगे जी हुजूर करेगी। लेकिन जो बात एक आई थी सदा सहज, उसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि आज हम जिस स्टेज पर हैं, हमारे पास ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है, हम श्रीमत पर प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल पर चल रहे हैं तो हमें अपने आप पर अटेंशन है और सारी शक्तियां हमारे साथ है। वो हमारे साथ, हम जो शक्तियों को जिस समय उपयोग में करना चाहें, तो हमको स्मृति में आ रही है कि हाँ बाबा ने ऐसा कहा, तो ज्ञान के पॉइंट्स आते हैं और योग से वो सारी हमारा धारणा स्वरूप बन के हमारे सामने है। यानी लाना पड़ रहा है, सदा है, लेकिन सहज तब हो जाती है जब उसमें बाबा का स्नेह ऐड हो जाता है। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि एक चीज स्मृति में है, नहीं करना है मगर फोर्सफुल्ली करना पड़ रहा है, वो सदा है। लेकिन जहाँ फोर्स नहीं करना पड़ रहा, इजीली होते ही जा रहा है, तो वो सहज हो जाता है। और सहज की बात क्या होता है कि सोचना भी नहीं पड़ता कि ज्ञान है, योग है, वो नेचुरल हो ही रहा है हमसे। मतलब वो अपना स्वधर्म बन चुका है कि हाँ, खाना खाने से पहले मुझे हाथ धोना ही है, जस्ट लाइक दिस। वैसे वो सारी शक्तियां भी स्वतः हो रही है, तो वो हो जाता है कि हमारा नेचुरल हो चुका है। और जब नेचुरल होते होते नेचर बन जाता है। बाबा ये 4 पॉइंट्स भी लिए थे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, एक और लेते हैं। आशा बहन जी। आशा देवी बहन। ठीक है, डॉक्टर रीना बहन। ओम शांति। रीमा, सॉरी। हाँ जी। ओम शांति। जैसे प्यारे बाप दादा ने कहा कि जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हुजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। तो श्रीमत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्व शक्तियां हाजिर हर कदम में। तो बाबा की जो रोज श्रीमत हमें मिलती है मुरली के द्वारा, तो इसका मतलब कि हमें, अगर हम श्रीमत जो बाबा कहते हैं, जैसे बाबा ने कहा एग्जाम्पल की, बाबा की याद में एक एक गिट्टी बाबा को भी खिलाओ और बाबा हमें खिला रहे हैं, ऐसा अनुभव करो तो शक्ति बन जाएगी। तो अगर हमने इसे फॉलो किया
तो बाबा से हमारा दिल का स्नेह है, हमने बाबा को सर्व संबंध से अनुभव किया। इसका मतलब कि हमें निश्चय है, नशा है। हमने समय को भी पहचाना और कौन हमें टीचर बनकर कह रहा है, कौन पढ़ा रहा है। बाबा कहते हैं ना, प्राप्ति बहुत भारी है। अगर ये निश्चय है तो हमें श्रीमत पर हजूर, जैसे बाबा की श्रीमत पर हम फॉलो करेंगे, उसमें रोज की मुरली से पॉइंट निकालें कि आज बाबा ने क्या श्रीमत की है। तो उसको जितना हम फॉलो करते जाएंगे, उतनी जो सर्व शक्तियां बाबा से मिलती हैं, वो जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपने दिनचर्या में, तो उसमें सफलता मिलती है। ओम शांति। ओम शांति भाई, मैं बोल वंडरफुल। सकती हूँ? तो हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे कहते हैं स्नेह, जब हमें किसी से स्नेह होता है मतलब दिल का लगाव है, और दिल का लगाव है तो वो कितना भी दूर है वो हमसे करीबी महसूस करता है और हम उससे अपने करीब महसूस करते हैं। और बाबा जो इतना बड़ा बाबा हमारे लिए आया है, उससे दिल का स्नेह है। तो दिल का स्नेह है मतलब बाबा की सर्व शक्तियां, जितनी भी उसकी पावर्स है, जो भी उसके गुण हैं, वो हमारे अंदर है ही है, क्योंकि हमें उससे स्नेह है। और जब स्नेह है तो हमें भर भर के देता है। तो इसलिए हम उसके साथ कंबाइंड रहते हैं, और कंबाइंड होने की वजह से सब कुछ हमें उससे भर भर के मिलता है, जी क्योंकि हम बाबा से स्नेह करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है। सॉरी, मैं सभी के नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि हमें मुरली भी आगे कंप्लीट करनी है। तो बहुत अच्छे अच्छे मंथन शेयर किए हैं सभी ने। एक और एस्पेक्ट हम ऐड करना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर बाबा ने जैसे जैसे आपने हर श्रीमत तो सभी ने कवर किया। एक जो एस्पेक्ट है हाजिर, हाजिर का एक अर्थ ये भी होता है कि उपस्थिति, पंचुअलिटी, या जब जिस श्रीमत की रिक्वायरमेंट है तभी हम करते हैं। और फिर उसी के बाद में बाबा ने कहा कि हर समय हाजिर हजूर। तो अगर हम श्रीमत पर हाजिर है तो शक्ति भी हर समय हाजिर होगी। और इसका कोरिलेशन आप देखोगे ऊपर, बाबा ने जब ये एग्जाम्पल दिया था कि 10 बारी आप कर रहे हो लेकिन 11वीं बारी नहीं हो रही है, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि बाबा ने यहाँ से शुरू किया था। और उसके पहले बाबा ने जिस समय जिस विधि, तो ये कनेक्शन अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ टाइम से, आप म्यूट पे जा सकते हैं आशा बहन जी। तो जैसे जिस समय जिस विधि, ये अगर हम देखते हैं उसी के हिसाब से बाबा ने यहाँ पर बताया कि जब हम हाजिर रहेंगे हर श्रीमत पर, तो हर समय फिर शक्ति भी हाजिर रहेंगे। और इसी को बाबा ने फिर नीचे एलाबोरेट किया है कि अगर हम कभी कभी हाजिर होते हैं, माना कभी फॉलो करते हैं कभी नहीं करते हैं श्रीमत, कभी अमृत वेला कर लिया, कभी मिस हो गया, कभी ट्रैफिक कंट्रोल किया, तो उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं क्योंकि हम ऑर्डर प्रमाण चला नहीं पाते हैं। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है इमर्ज करना। तो ये एक एडिशनल पॉइंट ऐड करनी थी। फिर आगे बाबा बोलते हैं कि समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। क्योंकि जब बाबा ने अभी बताया है कि बाप समान हमें बनना है, तो बाबा ने बताया आगे कि अगर पूछेंगे तो सब यही कहेंगे कि हम समान बनना चाहते हैं। तो चेक करो कि एक सर्वशक्तिवान है या सर्व पर अंडरलाइन करो। तो अभी एक हाथ शक्ति पर नहीं, बाबा यहाँ पे सर्व के ऊपर वापस फोकस करा रहे हैं। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति बार बार वार करती है। तो अगर हमारी स्थिति कमजोर होगी तो परिस्थिति वार करेगी। तो स्थिति के ऊपर बाबा ने वापस फोकस कराया है। और स्थिति कैसे बनेगी उसके लिए आगे बाबा ने कहा कि सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस रखो। तो ये जो मेन जो मुरली का हमने हेडलाइन पढ़े, वो यहाँ से फिर वो चीजें बाबा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, जिसमें बाबा कहते हैं कि सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। तो सम्मान देने की वैल्यू क्या है और सम्मान देने से क्या फायदा होते हैं, बाबा ने आगे की 1-2 पैराग्राफ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया इस बातों को। कि ब्रह्मा बाप ने जैसे देखो कि आदि देव होते हुए भी ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय है। तो मान दिया या मान लिया,
सम्मान देना अर्थात दूसरों के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। तो बाबा ने सम्मान के अभी काउंट करते हैं ना, अलग अलग बाबा ने इसके एस्पेक्ट्स बताए हैं, बेनिफिट्स बताए हैं। हम सब भी जानते हैं, लेकिन अभी शेयरिंग नहीं लेते हैं क्योंकि बाबा ने बहुत सारे इसके फायदे यही मुरली में बताए हैं। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत अर्थात शुभ भावना शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो श्रीमत की बाबा ने ऊपर बात की थी, अगर हम वो मान रहे, वो कैसे पता चलेगा। एक एस्पेक्ट ये भी है कि सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत मानने वाले अधिकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। जिन आत्माओं को सम्मान देता है, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बाबा ने बताया कि हम जब भी दूसरी आत्माओं को दुआएं देते हैं, दूसरी आत्माओं को सम्मान देते हैं, तो उन आत्माओं द्वारा दुआएं जो हमें मिलती है, वो दुआएं से भी हम अपना सोमान को याद रख सकते हैं। सोमान और सम्मान की बाबा क्यों कोरिलेशन बता रही, क्योंकि आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे जो ग्रीन हमने किया था, सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस रखना। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है, बाबा यहाँ पर बता रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। आगे बाप दादा ने खुद का एग्जाम्पल दिया है कि हम बच्चे बाबा के पास कैसे भी थे, भले हम विकारों से ग्रस्त थे, निंदा करते थे, लेकिन बाबा किस नजर से देखा, मेरा सिकिलता लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो बाबा ने भी यही टेक्निक यूज की। हम रोज देखते बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं। मुरली की शुरुआत भी भले अव्यक्त मुरली हम रोज पढ़ते, बाबा हमेशा सम्मान से शुरू करते हैं। हम बच्चों को विश्व का मालिक स्नेही आदि बहुत कुछ बोलते हैं। तो बाबा भी हमें उस नजर से देखते हैं। फिर आगे बाबा ने बताया है इस मुरली में, आपका टाइटल है सर्वोपकारी। तो धीरे धीरे सम्मान से बाबा शिफ्ट हो रहे हैं कि हमें सबका उपकार करना है, अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं कि भाई उसने हमें सम्मान नहीं दिया तो हम क्यों देवे, या फिर वो सम्मान के लायक नहीं है। तो बाबा बोलते हैं, अगर वैसी भी आत्मा है तो अपकार करने वाले पर भी उपकारी बनना। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। सम्मान देना है ना, अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र होती जा रही है, समय इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। तो क्या इंतजाम करना है, अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। तो यहाँ पर बाबा सम्मान की पॉइंट कंप्लीट करते हैं। माना हमें सम्मान सोमान में भी रहना है, सम्मान भी देना है, और अपकारियों पर उपकार भी करना है। फिर बाबा आगे नए बच्चों से मिलते हैं, पहली बार जो आए हैं। और फिर सेवा का टर्न कर्नाटक की था। तो कर्नाटक के टर्न में बाबा ने एक बात कही है कि हिम्मत आपकी और हजार गुना मदद बाप की।
तो हिम्मत के ऊपर बाबा ने फोकस कराया है कि हिम्मत करनी है। और बाबा ने फिर हमने सुना भी था कि मेगा प्रोग्राम के बारे में कहा है इस ओरिजिनल मुरली के अंदर, हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा 16,000। बाबा कहते हैं कि प्रोग्राम हो जाते हैं लेकिन आगे का संपर्क, वह थोड़ा अटेंशन कम रह जाता है। तो ये एक एस्पेक्ट है जो हम सेवा के अंदर ले सकते हैं कि जो भी सेवा करते हैं तो प्रोग्राम्स के बाद में फॉलोअप कैसे करें, उनसे हम कैसे संपर्क बनाए रखें। तो वो बाबा ने ये पैराग्राफ में बहुत विस्तार से हाईलाइट किया है। फिर बाबा ने आगे इंदौर की हॉस्टल की कुमारियों से मिले हैं। और अभी हम मुरली के एंड में जाते हैं जहाँ पर बाबा ने ड्रिल कराई है। तो अभी हम सभी 3 मिनट ड्रिल करेंगे। एक बार मैं पढ़ता हूँ बाबा ने क्या कहा है और फिर वो हम सब एक्सपीरियंस करेंगे। अभी अभी सभी 1 सेकंड में, 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसे ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। इस ड्रिल से मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। हम्म, तो हम सभी करेंगे ये ड्रिल। मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता हूँ। सभी 1 सेकंड में स्थित हो जाए। मैं फरिश्ता, पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी। ओम शांति। तो ये ड्रिल हम ले सकते हैं इस मास में। हम्म, तो जब तक हमारी नेक्स्ट मुरली होती है, फरिश्ता सो देवता, ये ड्रिल 1 सेकंड में हम अपने आप को फरिश्ता कर सकते हैं स्थित। तो यहाँ पर भी हमारी चेकिंग हो जाएंगी कि शक्ति हाजिर हजूर होती है क्या उस सेकंड में। क्योंकि जब हमें ड्रिल करना है, अपने आप को इस स्थिति में अनुभव करना है, तो कई सारी शक्तियों का यूज करना पड़ेगा, है ना। विशेष रूप से पावर टू विड्रॉ, विस्तार को समेटना पड़ेगा, फोकस करना होगा, तो दृढ़ता की शक्ति भी यूज होगी। तो ये एक हम अभ्यास ले सकते हैं और जिसमें हम अपनी शक्ति की चेकिंग भी कर सकते हैं कि पिछले एज अ फरिश्ता हमने हर परिस्थिति में विजयी बने। पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संस्कार से मैं न्यारी बन पाई कि नहीं। तो यहीं पे मुरली समाप्त होती है। बाबा याद प्यार देते हैं, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते।
तो अगर आप मुरली का पूरा समरी देखोगे तो याद प्यार में हमेशा आता ही है। तो लवलीन सर्वशक्तिवान, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने स्नेह की बात की थी, तो स्नेह के सागर में लवलीन। सेकंड पैराग्राफ में सर्वशक्ति के अधिकारी। और पापा ने कहा था कि जब भी आप स्नेह और शक्ति के अंदर लवलीन हो गए तो हम बन जाएंगे बाप समान। तीसरी पॉइंट, बाप समान हम कब बनेंगे? जब हम सोमान में रहेंगे और दूसरों को सम्मान देंगे, जो आज मुरली की टाइटल थी। तो चौथी और पांचवी बात आ जाती है, और सर्व के माननीय बनने वाले, सर्व आत्माओं पे उपकारी बनने वाले। तो ऐसे आत्मा को बाबा ने याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी है। तो बाद में तो बाबा ने ओरिजिनल मुरली में दादियों से मुलाकात की थी और यहीं पे मुरली समाप्त होती है। तो किसी को और कुछ शेयर करना है, कोई पॉइंट रह जाती है तो 1 आध मिनट रुक सकते हैं, अदरवाइज फिर क्लोज करेंगे। एक ही पॉइंट बोलेंगे पूरा इसमें से। जैसे स्वयं भगवान ने आकर हमें सम्मान दिया और हमारा सम्मान हमें याद दिलाया, तो हम जितने महान हैं वह जितना महान हमें बाबा ने बनाया उतना ही महान हम स्वयं को माने, और हमारे बोल भी समान युक्त हो और हमारे कर्म भी समान की, हमारे कर्मों में भी समान की झलक हो। तो बाबा ऐसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बनाने वाले बाप दादा को बहुत बहुत अच्छी बात है ना। हम भी रिटर्न है बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ठीक है, थैंक्स। तो अभी हम सभी इसी मुरली का आज दिन भर चिंतन अभ्यास करेंगे और फिर कल से रेगुलर हमारा जो है शेड्यूल फॉलो करेंगे। थैंक यू सभी को। ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति, वंडरफुल शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया, ओम आपका भी शांति, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शुक्रिया बाबा का भी शुक्रिया। मणिपुर। ओम शांति।